प्रियजनों, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सभी का अभिनंदन स्वागत करना चाहता हूँ रूह की खुराक प्रोग्राम में। और आज एक बार फिर हमारे लिए बड़े ही हर्ष, बड़े ही आनंद, बड़ी खुशी की बात है कि एक बार फिर हम टुगेदर कुछ बातों को लर्न करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि आप जहाँ कहीं भी राइट नाउ किसी भी माध्यम से इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप रेडी हो जाइए कि चंद बातों को बहुत ही गंभीरता के साथ, संजीदगी के साथ हम लर्न करने जा रहे हैं। क्योंकि ये बातें जो हैं, जो सच्चा शागिर्द है, एक अच्छा यीशु का पैरोकार है, उसका जो डिसाइपल है, उसका जो अनुयायी है, उसके लिए बहुत ही अनिवार्य है कि सीखे, लर्न करे, इन बातों पर विचार करे कि उसके इख्तियार, अधिकार, अथॉरिटी पिता परमेश्वर में यीशु के द्वारा से क्या है। क्या-क्या उसके हक हैं, क्या-क्या राइट्स हैं, क्या-क्या प्रिविलेजेस हैं, कौन-सी बरकतें हैं, ताकि उनका इस्तेमाल किया जाए और उन आशीषों को अपनी ज़िंदगी में उतारा जा सके। हमें पता हो कि हम क्या हक रखते हैं, क्या अथॉरिटी रखते हैं और हमारी अथॉरिटी का सोर्स क्या है और कहाँ से ये जो है अथॉरिटी जो हमें मिलती है। अगर वो मिलती है तो उसकी कितनी ऑथेंटिसिटी है, कितना उसकी मान्यता कैसी है, कितने वो प्रैक्टिकली कितनी व्यावहारिक है। अगर वो अथॉरिटी पिता परमेश्वर हमें देते हैं तो उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसको कैसे बरकरार रखा जाता है, कैसे उस अथॉरिटी में हम मेंटेन रहते हैं, बहुत ही ज़रूरी बातें हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा, अहम हिस्सा है हर एक विश्वासी का और ये शागिर्द जो प्रभु यीशु का पैरोकार बन चुका है। तो प्रियजनों, लेट्स लर्न टुगेदर। प्रभु यीशु स्वयं जो है आसमानी स्वर्गीय अथॉरिटी जो उनके पास है, वो अपने शागिर्दों को, अपने पैरोकारों को देते हैं। ये जो अथॉरिटी है, ये यीशु में होकर, उसमें ईमान रखकर, उसमें जो निष्ठा रखकर हमें मिलती है, उसपे यकीन रखने वालों को मिलती है, ईमान रखने वालों को। जो सोर्स जो है, वो खुदावंद यीशु है और पाक रूह के द्वारा से इसे हम अपनी ज़िंदगी में उतारते हैं। बाय फेथ इसे एक्टिवेट करते हैं, अपनी ज़िंदगी में लाते हैं, अमली जामा पहनाते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं। अगर फेथ नहीं है, जिस इख्तियार को हमें दिया गया है, अगर आपका निष्ठा विश्वास नहीं है, तो हो सकता है इख्तियार आपके पास हो पर आप उसे इस्तेमाल ना कर पाएँ। एक और वजह भी है क्यों इख्तियार इस्तेमाल नहीं हो पाता है। जिस तरह से एक जो नाबालिग है, जो औलाद है, जब तक वो एक खास एज में नहीं पहुंचता, चाहे कि उसकी जागीर, संपत्ति, प्रॉपर्टी उसके नाम पर होने के बावजूद जो है वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको जो है अपनी उसका कोई कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि वो बचपन में आता है, छुटपन में आता है, उसको सर्टेन एज और मैच्योरिटी लेवल पे पहुंचना होता है, ताकि वो जो संपत्ति या जागीर जो उसके नाम पर है, उसको जो है, उसके साथ जो कुछ वो करना चाहे कर सकता है। तो कहने का माने ये है कि अगर हालाँकि इख्तियार है, अथॉरिटी है, पर अगर हम उसमें परिपक्व नहीं हैं, मैच्योर नहीं हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, अगर हम सर्टेन लेवल तक नहीं पहुँचते हैं, तो हो ऐसा भी होता है कि इख्तियार होने के बावजूद हम उसको इस्तेमाल करने के हकदार नहीं होते, क्योंकि हम उस लेवल में नहीं होते। तो इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि हमें इख्तियार पता हो और हम उसमें मैच्योर हों। हम आत्मिकता में, रूहानी लेवल में इतने मैच्योर हो कि उनका इस्तेमाल कर सकें, उनको प्रैक्टिस कर सकें, उनको व्यावहारिक तौर पर ला सकें। क्योंकि हमारे जो हथियार है, जो अथॉरिटी है, ये आत्मिक है, रूहानी है। तो अगर रूहानी तौर पर हम उस लेवल पर नहीं हैं, अगर हम रूहानी तौर पर उस बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, रूहानी तौर पर हम स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हैं, इतने परिपक्व नहीं हुए हैं, पुख्ता हमारा विश्वास नहीं हुआ है, मजबूत नहीं हुआ है, तो उसके बावजूद कि हालाँकि वो हमारे हक है, हम इस्तेमाल नहीं कर पाएँगे। सो बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा ये भी है। मैं चाहता हूँ एक हवाला मेरे साथ पढ़िएगा, जब खुदावंद यीशु मसीह स्वयं स्वर्गारोहण से पहले, यानी कि स्वर्ग जाने से पहले, अपने शागिर्दों को उस समय और आज जो हैं जितने शागिर्द यीशु के पैरोकार हैं, उन पर उतना ही लागू होता है। मत्ती की इंजील जो बाइबल की पहली अंजील है, 4 अंजीलों में से पहली अंजील, उसका 28 अध्याय, चैप्टर 28, जो आखिरी अध्याय मत्ती की इंजील का, मच्ची रची सुसमाचार, उसका 28 अध्याय, उसकी उसकी जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे, एक हवाला है यहाँ पर।
18 वर्ष से 18 वाला है, 18 वर्ष। इस प्रकार से लिखा है, जीसस केम एंड स्पोकन टू देम सेइंग, यीशु मसीह उनके पास आए और आकर ये कहने लगे, ऑल पावर इज गिवन अनटू मी इन हेवन एंड इन द अर्थ। सारा सामर्थ्य जो आसमान में है, स्वर्ग में है और जमीन पर मुझे दिया गया है। तो ये जो हमारा सोर्स है इख्तियार और सामर्थ और शक्ति और जो कुव्वत और अथॉरिटी का है, कि यीशु कहते हैं कि सारा इख्तियार, क्योंकि अभी वो मौत पर फतह पा चुके हैं, अभी वो गुनाह पर फतह पा चुके हैं, पाप को हरा चुके हैं, अभी वो कब्र पर फतह पा चुके हैं और शैतान पर फतह पा चुके हैं, बीमारियों पर फतह पा चुके हैं। एवरीथिंग उन्होंने जीत लिया है जिस्मानी तौर पर इस दुनिया में आने के बाद। तो ये बिल्कुल तुरंत स्वर्ग जाने से पहले की बात है। इससे पहले कि वो उठा लिए जाते हैं शारीरिक तौर पर, जो जी उठे शरीर के साथ, उन्होंने जाने से पहले कहा कि सारा इख्तियार, जब तक वो शरीर में थे तब तक उन्होंने ये वचन नहीं कहे हैं, क्योंकि तब तक लिमिटेड थे, वो हर जगह मौजूद नहीं हो सकते थे, हर जो है प्रार्थना को और सुन नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने अपने आप को लिमिटेड किया था, कन्फाइन किया था, अपने आप को शरीर में रोक रखा था कुछ देर के लिए, कुछ सालों के लिए। पर अब जो है वो कहीं पर भी मौजूद हो जाते, कहीं पर दिखाई देते, कहीं पर अलोप हो जाते, क्योंकि वो जिस्मानी तौर पर जी उठे शरीर को धारण कर चुके थे। अभी जो हम मौत पर फतह पा चुके हैं, अभी वो शैतान को हरा चुके थे, उसके सिर को कुचल कर चुके हैं, बीमारियों पर फतह पा चुके हैं। सो नाउ इन डिफरेंट लेवल वो कह रहे हैं कि आसमान में और जमीन पर पूरा इख्तियार, संपूर्ण, टोटल, सारा का सारा मुकम्मल इख्तियार जो है, सामर्थ्य, शक्ति जो है मुझे दी गई है। एंड उन्होंने उससे कहा, गो इनटू देयरफॉर टू ऑल द नेशन, इसलिए तुम सारे जगत में जाओ और बड़े इख्तियार के साथ, अधिकार के साथ प्रभु यीशु के कहे हुए वचनों को सुनाओ, टीच करो, प्रीच करो, बैप्टाइज करो और उनको शागिर्द बनाओ। ये जो बातें उन्होंने कही, ये पूरे इख्तियार के साथ। तो सो हमारा सोर्स जो है सबसे पहले प्रभु यीशु है, और उनके पास जो इख्तियार है वो हमें उन्होंने पावर ऑफ टर्निंग जैसे दे दी जाती है, इख्तियार दे दिया जाता है, ट्रांसफर कर दी जाती है, कि जमीन पर यीशु कहते हैं जितने मेरे शागिर्द हैं, मेरे डिसाइपल हैं, मैं आसमान में जाता हूं और रूह के द्वारा उनके थ्रू से ऑपरेट करूंगा, मेरी मर्जी जो उनके थ्रू से पूरी होगी, तो मैं उनको पावर ऑफ टर्नी देता हूं, अपना नाम देता हूं, अपने दस्तखत, हस्ताक्षर उनके लिए मैं छोड़ देता हूं, कि ताकि वो जो है, जो काम मैं चाहता हूं शारीरिक तौर पर जाकर वो कर सके। जैसे आपने कुछ प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, जागीर है, आपने उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी किसी और को दे दी थी, अपने रिश्तेदार, अजीज, भाई, बहन या अपने स्पाउस को या किसी भी और शख्स को देनी है, वो उसको बेच सकता है, अपने नाम कर सकता है, किसी के नाम कर सकता है, जो भी है। पावर ऑफ अटॉर्नी ऐसे काम करती है कि वो जो है हूबहू उतना ही ताकत रखती है जैसे जो ओरिजिनल, जो उसका मालिक है, उसी तरीके से। सो यीशु कह रहे हैं, तुम जाओ, मैं जैसे मैं जाता था वैसे उसी पावर में, उसी अथॉरिटी में, उसी इख्तियार में आप जाओ, और जाके जैसे आप प्रीच करोगे, जैसे आप प्रवचन सुनाओगे, जैसे आप वाणी को उच्चारित करोगे, ऐलान करोगे, घोषित करोगे, उसी तरीके से वो काम होगी। और आखिरी हवाला कहता है कि देखो, इस जगत के हर कोने तक, अंत तक, हर एक शोर तक, हर किनारे तक, जहां कहीं तुम इस जमीन पर जाते हो, वहां मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, इन स्पिरिट, रूह में तो मैं तुम्हारे साथ हूं। सो ये एक त्यार है खुदावन यीशु ने हमें दिया हुआ है, प्रीच, टीच, बैप्टाइज एंड यीशु के इख्तियार को, उसके नाम को इस्तेमाल करने का। ये शागिर्द को समझना है कि खुदावंद पिता परमेश्वर ने यीशु के उस फतह के कारण हमें उसका नाम इस्तेमाल करने की ताकत, शक्ति, कुव्वत दी है। मरकुस की इंजील 16, 17, 18 भी यही बात कहते हैं, तुम मेरा नाम लेके बदरुओं को निकालोगे, नई नई भाषाओं को बोलोगे, कोई जहरीली नाशक चीज पिला भी दे तो आपका कुछ नहीं होने वाला, अगर कोई गलती से धोखे से आपको पिला भी दे तो तुम जो है नई नई भाषा बोलो। सो ऑल दैट, फिर से प्रभु यीशु के वचनों को मरकुस लिखकर कहते हैं आखिरी चैप्टर में, कि ये इख्तियार है, ये अथॉरिटी है, कि मैं अपना नाम तुम्हें इस्तेमाल करने की जो है इजाजत देता हूँ, मंजूरी देता हूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ कि जाकर इस्तेमाल करो और जाके बीमारों को चंगा करो, रोगियों को ठीक करो,
और जहाँ कहीं भी यीशु के नाम को आप डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे यीशु ज़मीनी तौर पर जाकर करते थे, उसी तरीके हूबहू वैसे। अगर आप प्रीच करने जा रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि आप अपनी ताकत से, अपनी समझ से, अपनी सोच से या फिर अपनी मर्ज़ी से करें। ये सोच के जाएँ कि यीशु आपके साथ जा रहे हैं, उसका नाम आपके साथ जा रहा है, उसकी शक्ति आपके साथ जा रही है, उसकी प्रेज़ेंस आपके साथ जा रही है, उसकी कुव्वत, शक्ति, उसकी पाक रूह आपके साथ जा रही है, तो ऐसे आप उनको रिप्रेज़ेंट करते हुए जाते हैं। पौलुस कुरिन्थियों के खत में कहता है कि आप यीशु के एम्बेसडर हैं, एलची हैं या राजदूत हैं। कहने के माने जैसे एक राजदूत किसी और कंट्री में होता है, तो अपनी कंट्री को, अपने देश, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है, उसकी नुमाइंदगी करता है, और जैसे होम कंट्री उसे कहती है, वही रूल वहां पर लागू कर सकता है। जो वहां पर करता है, उसका असर उतना ही होता है जैसे वो कंट्री वहां पर कर रही है। आप और मैं इस जमीन पर स्वर्गीय किंगडम बादशाहत के रूल को, उसके इख्तियार को, उसकी अथॉरिटी को हम एक्टिवेट करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि राजदूत होने के कारण, यीशु के राजदूत होने के कारण आसमानी इख्तियार का इस जमीन पर हम इस्तेमाल करते हैं। सो दैट्स द अथॉरिटी। ये समझिए कि आप अपने नाम से नहीं, चाहे बदरू को झिड़कते हैं, बीमारी को झिड़कते, यीशु के वचन कह रहा है मरकुस की इंजील 16:16 और 17 और 18 में कहा जाएगा कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, हाथ तुम्हारा होगा पर नाम मेरा चलेगा, पावर मेरी चलेगी, अथॉरिटी मेरी चलेगी। तो आप अपने नाम से नहीं, आप अपने इख्तियार से नहीं, मेरे नाम से। यीशु जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 15 कहते हैं, अभी तक जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, पिता देगा और उसमें हमारी खुशी होगी। हम खुश होंगे कि आपने हमारे नाम का इस्तेमाल किया है। सो परमेश्वर की ये मर्जी है, वो चाहते हैं कि हम उसके नाम का इस्तेमाल करें। इख्तियार कहाँ पर है? पढ़े, मैं एक और चाहता हूँ कि हवाला पढ़ा जाए। आप मैं अगर लूका की इंजील उसका 10 अध्याय, जहाँ कहीं आप मुझे वाच करें, मैं चाहूँगा कि ध्यान देते हुए इन इन हवालों पर तवज्जो दें, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स हैं। ये खुदावंद के कहे हुए अल्फाज़ हैं, रेड लेटर्स में लिखे हुए हैं, और ये डॉक्यूमेंट्स हैं, और इनका उतना असर है जितना यीशु इस ज़मीन पर रहकर दिया करते थे। कहते हैं लूका की इंजील उसका चैप्टर 10 और 19 इस तरह से लिखा है, बिहोल्ड, देखो, आई गिव अनटू यू पावर टू ट्रेड ऑन द सर्पेंट्स एंड स्कॉर्पियन, मैं तुम्हें सामर्थ्य, शक्ति, कुवत देता हूँ हर तरह के सांपों और बिच्छुओं को, एंड ओवर ऑल द पावर ऑफ द एनिमी, हर दुश्मन की ताकत पर तुम्हें इख्तियार देता हूँ, एंड नथिंग शैल बाय एनी मींस हर्ट यू, किसी भी तरीके से ये चीजें जो हैं आपको हानि, नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। वजह क्या है? इट्स बिकॉज ऑफ जीसस एंड हिज अथॉरिटी, यीशु के इख्तियार की वजह से, उसकी सामर्थ्य। यीशु क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं कि मैं तुम्हें इख्तियार दे रहा हूँ। ये स्कॉर्पियन और सांप और बिच्छू, ये जो नाम दिए गए हैं, ये जानवरों की बात नहीं हो रही है। ये ऐसी बदरूओं को रिप्रेजेंट करने वाली जानवर के, प्राणियों के नाम है। कई बार आपको सपने में या रूह में या किसी तरीके से जब शैतान जो है आप पर हमला करता है, तो कहीं जहरीले जानवरों का इस्तेमाल करता है। आपके सपनों में सांप, शेर, फलाना फलाना आपको छेस करेगा, आपके खिलाफ आएगा, आप पर हमला करेगा, आप पर आक्रमण करेगा, आपको जो है भगाएगा, आपके पीछे पड़ेगा, आपको हानि पहुंचानी चाहिए। तो ये जानवर नहीं है एक्चुअली, जानवरों की शक्ल धारण करके आने वाली बदरूएं हैं, शैतानी ताकतें हैं, दुष्ट आत्माएँ हैं, बुरी दुरात्माएँ हैं। इसलिए खुदावंद यीशु यहाँ पर जो नामों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जानवरों की बात नहीं हो रही है, बदरूओं की बात। जैसे ज़बूर में लिखा है, तो जो है लायन को, कोबरा को, फलाने को, इन जानवरों को जो है, तुम यू विल ट्रेड अपॉन द लायंस, स्कॉर्पियंस, ऑल जो है बदरुओं को तुम लताड़ोगे या अपने पाँव के नीचे करोगे, तो वो सब जानवरों की बात नहीं हो रही है। वो इन जानवरों की शक्ल में आने वाली बदरूहों की बात हो रही है कि खुदावन जो है इनके इस्तेमाल करने वाली जो बिहाइंड जो पावर्स हैं, उनको आप जो हैं यू विल ट्रेड अपॉन, उन पर आपको इख्तियार दिया गया है। सो ये समझिएगा कि परमेश्वर ने हमें इख्तियार दिया है, सामर्थ दी है, शक्ति दी है इन चीज़ों के ऊपर, और क्या है? वचन सुनाने की।
बरकतों को प्रोनाउंस करने की, ऐलान करने की, खुदावन की गवाही को बयान करने की, शैतान को भगाने की। यीशु मसीह मत्ती की इंजील 18 अध्याय में कहते हैं, जो कुछ ज़मीन पर बाँधोगे आसमानी स्थानों में, आकाश में शैतानी ताकतें जो काम करती हैं वो बंध जाएँगी। जो कुछ आप ज़मीन पर खोलोगे वहाँ पर जो काम करने वाली ताकतें वो जो हैं वो रिलीज़ करना पड़ेगा उनको आपके में। सो बाइंड करना और लूज़ करना, बाँधना और खोलने की सामर्थ शक्ति जो है परमेश्वर ने इख्तियार हमें दिया है। वचन सुनाने का, बीमारों को चंगा करने का, बरकतों का ऐलान करने का, श्रापों को तोड़ने का इख्तियार दिया गया है। एक और हवाला मैं चाहूँगा कि आप अगर पढ़ते हैं तो जो फिलिपियों की पत्री चैप्टर 2 वर्स 9 में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु का नाम सब नामों से श्रेष्ठ है, ऊँचा है, आला है, पाक है और उस नाम के सामने हर नाम को झुकना पड़ेगा। फिर से बताया गया है वहाँ पर कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम इस्तेमाल करने से जो है, जो इख्तियार है, जो शक्ति है, वो आपको और मेरे को परमेश्वर ने दे रखी है। और ये हवाले जो बताए हैं कि बीमारियों पर इख्तियार है, बदरुओं पर इख्तियार है, शैतान की ताकतों पर इख्तियार है, हर एक अंधविश्वास फैलाने वाली ताकतों के खिलाफ जो है परमेश्वर ने हमें इख्तियार दिया हुआ है। ओके, लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 10 वर्स 9 में लिखा है, हील द सिक देयरइन, से अनटू देम द किंगडम ऑफ गॉड इज कम नियर अनटू यू। लूका की इंजील 10 चैप्टर और उसकी 9वीं पंक्ति में लिखा है कि तुम बीमारों को चंगा करो, हील करो, जो है ये ऐलान करने के लिए खुदावन ने हमें कहा गया है। सो इसलिए जो है बार-बार इन हवालों को जो है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कहा है। जो इख्तियार को बयान करते हैं, हमारी अथॉरिटी को बयान करते हैं, हमारी जो प्रभु में जो सोर्स ऑफ पावर है उसको बयान करते हैं। इनको समझते हुए हमें इस्तेमाल करना है कि हमारा जो इख्तियार है, हमारी जो अथॉरिटी है, वो किसी और शख्स से नहीं आती, खुद की भक्ति से नहीं आती, खुद की धार्मिकता से आती नहीं है, हमारे रोज़ा उपवास की वजह से नहीं आती। ये चीज़ें हमें हेल्प करती हैं परमेश्वर के करीब और नज़दीक जाने की। प्रार्थना, रोज़ा, उपवास और संगति, बट वो सोर्स नहीं, सोर्स प्रभु यीशु है। यीशु जो हमें इख्तियार देते हैं पाक रूह के द्वारा से, जो वचन जो है प्रभु का वचन जो है वो हमारा सोर्स है, हमारी अथॉरिटी का दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है। जैसे कोई बात आपको वर्बली कह देता है तो वो इतना मायने नहीं रखती, क्योंकि वो वर्बल है, आप दिखा नहीं सकते, आप खुद को देख नहीं सकते हैं। बट प्रभु ने डॉक्यूमेंट करके वचनों में, पाक कलाम में हवालों को बयान कर दिया गया है ताकि आप इस्तेमाल कर सकें। इसलिए हमारा सोर्स ऑफ अथॉरिटी, जो हमारा इख्तियार, जो हमारा अधिकार है, हमारी सामर्थ शक्ति की जो दस्तावेज है पवित्र शास्त्र बाइबल है। इसलिए इन वचनों को हमें ऐलान करना होता है। वचनों के द्वारा से हमें जो है अपने इख्तियार को, अपनी अथॉरिटी को इस्तेमाल करना है। परमेश्वर ने बताया हमें लाइट में चलने की, बाय फेथ है, लाइट में चलने की, लाइट की गवाही देने की, प्रभु की रोशनी की गवाही देने की। प्रभु ने हमें प्रिविलेज दिया है कि हम उसे पिता, बाप, अब्बा कह के पुकार सकते हैं। हम उसके बच्चे, एक प्रिविलेज, एक राइट, एक अथॉरिटी दे दे कि जैसे एक बच्चे को हक होता है कि पिता से मांग लेता है। आप यूहन्ना की इंजील चैप्टर 1 को मेरे साथ निकाल सकते हैं। उसमें इख्तियार बताया गया है और प्रिविलेज बताया गया है कि हमारा इख्तियार क्या है प्रभु यीशु मसीह में होकर। अगर आप चैप्टर 1 और उसकी 12 आयत, यूहन्ना की इंजील चैप्टर 1 और उसकी 12, जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने सामर्थ्य दी, शक्ति दी, प्रिविलेज दिए टू बिकम द सन्स ऑफ गॉड, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। उतनों को परमेश्वर के बच्चे, औलाद होने का हक बख्श दिया है। इवन टू देम दैट बिलीव ऑन हिज नेम, जो उसके नाम पर यकीन करते हैं। तो आप जो हैं यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, यीशु पर यकीन करने के द्वारा से आपको इख्तियार मिल जाता है कि आप परमेश्वर को अपना बाप, अपना पिता, अपना फादर, अपना डैडी कह के पुकार सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा प्रिविलेज है। शैतान ही हेट्स, वो उसको नफ़रत होती है इस बात के लिए, क्योंकि आप और मैं, हालाँकि फ़रिश्ते भी इस प्रिविलेज को नहीं पा सकते हैं। फ़रिश्ते भी जो हैं इवन हमसे हायर बनाए गए हैं, हमसे पहले उनकी क्रिएशन हुई है। हालाँकि हमसे ज़्यादा सामर्थी, शक्तिशाली हैं, उसके बावजूद भी वो परमेश्वर के औलाद, उसके बच्चे नहीं कहला पाते जिस लेवल पे परमेश्वर ने हमें ये दिया है। सो आप और मैं जो हैं
एक खास जो है प्रिविलेज, खास एक सौभाग्य मिला है, परमेश्वर से हमें खास रुतबा मिला है यीशु पर यकीन करने के द्वारा से, कि हम जो हैं परमेश्वर की औलाद बन जाते हैं। और औलाद को हक होता है कि पिता की जो बरकतें हैं, ब्लेसिंग्स हैं, संपत्ति है, जो सामर्थ्य है, शक्ति है, वो सबका इस्तेमाल कर सकता है। पौलुस इफिसियों की कलीसिया को एक बात लिखते हैं, मैं चाहता हूँ को हवाले को पढ़े मेरे साथ। इफिसियों की पत्री चैप्टर 1 को निकाले, पवित्र शास्त्र बाइबल में पौलुस के द्वारा लिखी हुई इफिसियों की पत्री न्यू टेस्टामेंट में आपको मिल जाएगी। अगर आप हवाला ढूंढ रहे हैं तो उसका 19 हवाला है, इफिसियों की पत्री चैप्टर 1 और उसका 19, चैप्टर 1 वर्स 19 इस तरह से बयान है। एंड व्हाट इज एक्सीडिंग ग्रेटनेस ऑफ हिज पावर टू अस, उसकी महान सामर्थ शक्ति जो हमें दी है, जितने बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, वो कितनी विशाल है, महान है। अकॉर्डिंग टू द वर्किंग ऑफ हिज माइटी पावर, उसकी सामर्थ शक्ति जो काम करती है उसमें कितनी वो है, आप समझ सके। ये 18, 19 और 20 आयत में संत पौलुस इफिसियों के खत के उसके पहले चैप्टर में बता रहा है कि मैं दुआ करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, वो जो 17 ऐसे कह रहा हूँ कि आपकी मन की भीतरी रूहानी आंखें खुल जाए, कि आपको समझ आना शुरू हो जाए, आपको पता चलना शुरू हो जाए कि खुदावंद यीशु में कितनी सामर्थ, कितनी कुव्वत, कितनी शक्ति, कितनी अथॉरिटी परमेश्वर ने हमें दे रखी है। और ये अपने आप कभी-कभार हमें समझ में नहीं आता है, रूह की आँखें खुलती हैं और रूह में हम समझने लगते हैं कुछ बातों को, एंड देन स्लोली वो बातें हम पर ज़ाहिर होती हैं। स्लोली वी कम टू नो एज़ टाइम गोज़ बाय, जैसे-जैसे हम इख्तियार का इस्तेमाल करते हैं। सो प्रियजन, मैं चाहता हूँ कि हम प्रार्थना करें कि हम अपने उस ट्रेज़र्स जो हैं, जो सामर्थ्य, जो शक्ति है, परमेश्वर में जो प्रिविलेज है, उनको कैसे इस्तेमाल करना है, चाहे बीमारों को ठीक करना है या खुद बीमार तो ठीक होना है, कैसे शैतान का सामना करना है, कैसे जो है प्रभु यीशु के नाम को इस्तेमाल करना है अपने लिए, दूसरों के लिए, कैसे बाँधना है और कैसे लूज़ करना है, कैसे पिता परमेश्वर का वो रिश्ता बना के रखना है, ताकि इन बिटवीन कुछ गड़बड़ ना हो, कि हमसे जो है बातें चूक ना जाए, हम जो हैं परमेश्वर में जो है अपने बच्चे होने के हक को बराबर इस्तेमाल करते रहें और हक का इस्तेमाल करते रहें। एंड एट द सेम टाइम रूह में समझे कि क्या-क्या इख्तियार हैं हमारे। प्रार्थना करें, खुदावन मेरे रूह की आँखें खोल, मन की आँखें खोल, हमारे जो हैं भीतरी जो हमारी सोच विचार हैं वो खुल जाएँ, ओपन हो जाएँ, दैट वी अंडरस्टैंड, कि समझ जाएँ कि क्या है, कितनी सामर्थ है, कितना प्रिविलेज है, कितने हम भाग्यशाली, कितने प्रभु के द्वारा अनॉइंटेड हैं। पहला पत्रस चैप्टर 2 एंड वर्स 9 में कहता है कि आप और मैं परमेश्वर का चुना हुआ वंश, याजकों की शाही मंडली, परमेश्वर की निज प्रजा, परमेश्वर के खास लोग, शाही खानदान के लोग हैं। बाकी ज़मीन सारी खुदावंद की, ये सब लोग परमेश्वर के हैं। पर लिखा है जो प्रभु पर यकीन करते हैं, चैप्टर 2 वर्स 9 पहला पत्रस में कहा जा रहा है हमारे लिए कि आप चूज़ किए गए हैं, अलग किए गए हैं, फ़र्क बनाया गया आइस जो है, इसलिए कि आपको परमेश्वर के शाही खुदावन के शाही खानदान का हिस्सा बना दिया गया है, ताकि आप परमेश्वर की मदहसराई करें, प्रस्तिश करें, आराधना करें और अंधकार से जो है हर एक जो ताकत उस पर फतह पाके लाइट में जो हम आ जाते हैं, उसको हम कैसे इस्तेमाल करना, उस बात को हम समझ पाएँ। सो आपका और मेरा जो है रूहानी लाइट में आना, खुदा की ज्योति में आना, ये मेडिटेशन से नहीं होता है, ये आँख मीचने से नहीं होता है, एक खास मुद्रा में, दिशा में घूमने से नहीं होता है, आपको इधर-उधर जाने से नहीं होता है, आप किसी और तरीके से अंतर आत्मा में कुछ ग्रहण करने से, नो, 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 इट्स ऑल बिकॉज़ इन जीसस क्राइस्ट। यीशु में हम आते हैं तो अंधकार से हमारा रिश्ता टूटता है, तारीकी की ताकतें, अंधकार की ताकतें, डार्कनेस से हमारा रिश्ता टूटता है और हम यीशु में, रोशनी में, नूर में आते हैं, लाइट में आते हैं, उसके चानन में, उसकी रोशनी में, उसके लाइट में आते हैं। एंड देन वो प्रिविलेज जो है रोशनी का, जो आदम और हवा ने खो दिया था गुनाह करने के द्वारा से, उनसे वो नूर, वो रोशनी, वो ज्योति
खो गई, दोबारा आप और मैं उस नूर में चलना शुरू करते हैं यीशु में आने के द्वारा से। इसलिए लाइट में, खुदा की रूहानी लाइट में चलना शुरू करते हैं। जब आप और मैं चलते हैं तो खुदावन का नूर हमसे फैलता है, ज्योति फैलती है। इसलिए यीशु कहते हैं, तुम इस जगत की ज्योति हो। दिया जला के उसको दीवट के नीचे छुपाया नहीं जाता। जैसे कहते हैं तुम ज़मीन के नमक हो, वैसे ज़मीन के तुम लाइट हो। यीशु खुद लाइट है और वही लाइट हमारे अंदर डालते हैं। जैसे आप विश्वास करते हैं, तो खुदावंद की रोशनी हमारे अंदर आती है, बसती है, हमारे रूह में रहती है। देन हम जो अंधेरे में, सुपरस्टिशंस में, अंधविश्वास में नहीं रहते, बल्कि नूर में, रोशनी में, खुदावंद के उस लाइट में रहना शुरू करते हैं। एंड देन चीज़ें खुलनी शुरू हो जाती है, दिमाग खुलना शुरू हो जाता है, समझ आना शुरू हो जाता है कि हम कौन हैं, शैतान क्या है, परमेश्वर क्या है, प्रभु का रूह क्या है, वचन क्या है, वचन के भेद क्या हैं, मज़हब क्या है, मज़हबी बातें क्या हैं, रिचुअल्स एंड ट्रेडिशंस क्या है, क सही रिश्ता क्या है, पावर क्या है, अथॉरिटी क्या है। ये चीज़ें हमें समझ में आना शुरू हो जाती है, तभी आती है जब आप प्रभु में आते हैं, प्रभु यीशु में आते हैं। और यीशु कहते हैं, जो डाली मुझ में आकर लग जाती, ग्राफ्ट हो जाती है, वो फलदार होगी, प्रोडक्टिव होगी, इफेक्टिव होगी, वो वाक़ई में वो काम करेगी। तो आप, मेरा जो सोर्स है खुदावंद यीशु में जुड़ने, ग्राफ्ट होने की वजह से अथॉरिटी भी आती है, पावर भी आती है, सामर्थ भी आती है, शक्ति भी आती है और काम होने शुरू हो जाते हैं। दैट्स व्हाट इट इज, ग्राफ्टिंग इन क्राइस्ट जीसस। यीशु में आके रिमेन करना, अबाइड करना, उसमें बस जाना, उसमें रच-मिच जाना, उसमें जो है हमें जड़ पकड़ते चले जाना। दैट्स व्हाट इज इम्पोर्टेंट पार्ट। उससे अथॉरिटी आती है, फिर आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपका सोर्स खुदावंद यीशु है। और पाक फरिश्ते जो हमारे लिए हेल्प करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए लगाए जाते हैं। पवित्र आत्मा हमें दिया जाता है, जो अथॉरिटी को इस्तेमाल करना सिखाता है, रिमाइंड कराता है, याद दिलाता है। सो अथॉरिटी को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम कौन हैं, क्या हमें हमें प्रिविलेज क्या है, हमारे हक क्या हैं। इसलिए उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करने के लिए हमें मैच्योर होना है, शैतान का सामना करना है और ये भी सोचना है कि अब शैतान से डरना नहीं है। डरना क्यों नहीं है? कि खुदावंद हमारे साथ है, उसने हमें छोड़ना नहीं है, त्यागना है। हर बीमारी को, हर नेगेटिविटी को, हर नकारात्मक बात को आपने और मैंने डाँटना है, रोकना है, छिड़कना है। ज़िंदगी से, ख़्यालों से, मायूसियों को, निराशा को डाँटना है, दूर करना है, डिस्पेल करना है, डिस्पर्स करना है, उसे ऐलान करना है, घोषित करना है कि हमसे दूर हो जाए। क्योंकि आपको इख्तियार दिया गया है कि आप उच्चारित करें, ऐलान करें, घोषित करें अच्छी बातों को, बीमारियों को छिड़के, हर बदरू को छिड़के, हर नेगेटिविटी आपके खिलाफ आती है उसको छिड़क दे, डाँट दे। इवन यीशु मसीह जो है तूफानों को, आँधियों को, जो शैतान मैनिपुलेट करके हमारे खिलाफ करता है, उनको भी डाँटने के लिए कहता है कि तुम एक्टिवेट हो जाओ, तुम रोको ऐसी चीज़ों को जो आपके खिलाफ, ऐसे हालात आते हैं, रिवर्स सिचुएशंस आती हैं। उन बातों को ऐलान करते, घोषित करते हुए कहना है खुदावंद के सामने। सो प्रियजनों, जहाँ कहीं आप मुझे वॉच कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि आप अपने इख्तियार को समझें, अपने खुदावंद यीशु में जो आपकी जड़ है उसको समझें, आप उसमें लगे हुए इस बात को समझें और आप यीशु में अलग कर दिए गए इस बात को समझें। आप यीशु में जो है खास निज प्रजा, उसके बच्चे, बच्ची, औलाद बना दीजिए, उस बात को समझें और उसके नाम से बीमारी को, कमज़ोरियों को, निराशा को डाँटने के लिए खुदावंद ने आपको हक दिया, इस बात को समझें। तब आपका इख्तियार जो है प्रैक्टिकली, व्यावहारिक तौर पर इस्तेमाल होगा आपके घर में, खानदान में, बच्चों में, पढ़ाई में, बिज़नेस में, जहाँ कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उस इख्तियार को इस्तेमाल करें। यीशु को जलाल दें, महिमा दें और कभी भी मिसयूज़ ना करें उस इख्तियार को, क्योंकि वो आपको दिया गया है और उसके खिलाफ कुछ ना करें। सारी ग्लोरी, महिमा जो यीशु को दें, क्योंकि उस वजह से होता है। ना उसके जलाल को अपने लिए इस्तेमाल करें, ना उसके आदर को अपने लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि सारा काम यीशु के द्वारा से हो रहा है। हम इस प्रोग्राम के बिल्कुल एंड में पहुँच चुके हैं, सो मैं चाहता हूँ कि आप अपने विश्वास को मजबूत करें एंड खुदावन में बने रहें, उसके प्रिविलेज को यूज़ करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द सेम प्रोग्राम। गॉड ब्लेस यू ऑल।